हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश यानी कि खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में बात की थी, उसके सभी शासकों को पढ़ा था और उनसे संबंधित जो प्रश्न थे उनको कवर अप किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खिलजी वंश की, और खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो खिलजी वंश का शासन जो है वो 1290 से गुलाम वंश की समाप्ति के बाद शुरू होता है और 1320 तक शासन इसका चलता है। अंतिम शासक तक जो है ये काम करते हैं। सबसे प्रमुखता बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर सामने आते हैं और इन्होंने इतिहास में ऐसे काम किए हैं जिनको एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा संस्थापक की देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इस वंश का जो संस्थापक था उसके आप याद रखेंगे। ठीक है, संस्थापक आप याद रखेंगे जलालुद्दीन। ठीक है, फिरोज खिलजी। ठीक है ना। ठीक है, देखो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है इस वंश की स्थापना 1290 में जो है कर दी थी दिल्ली सल्तनत में, और ये मात्र जो है 1296 तक ही जो है गद्दी पर बैठ पाते हैं। ठीक है, दो बातें जलालुद्दीन खिलजी से आप याद रखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि आपने याद रखनी है। एक उपाधि मिली हुई थी इसको, या इसने जो है एक उपाधि ली थी जिसको आपने याद रखना है। आप याद रखेंगे शाइस्ता खां। ठीक है, इसकी उपाधि कौन सी थी? शाइस्ता खां की उपाधि ली थी इसने। ठीक है ना, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने जो है खिलजी वंश की स्थापना की, उनके द्वारा एक उपाधि ली गई थी जिसका नाम था शाइस्ता खां। ठीक है, ये इसकी उपाधि थी। दूसरा आप यहाँ से याद रखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी जो है राजधानी कहाँ पर बनाई। ठीक है, तो अपनी राजधानी की बात कर लेते हैं इसकी। तो आप यहाँ से याद रखेंगे इसने अपनी राजधानी जो है किलोखरी को बनाया था। किसको बनाया था? किलोखरी। ठीक है, और ये किलोखरी कहाँ है? तो आप याद रखेंगे ये दिल्ली में ही था। ठीक, इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया जो कि कहाँ पर था? दिल्ली में था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है ना। अब यहाँ से ज्यादा तो इसके बारे में है नहीं, कहानी है। आप याद रखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या भी जो है इसने उसको एक गिफ्ट दिया था। गिफ्ट में मलिक काफूर को पेश किया था और मलिक काफूर के से ही उसने जो है इसकी हत्या करा दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। एक प्रश्न बनता है जो आपने याद रखना है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, इसकी हत्या की बात कर लेते हैं। ठीक है, हत्या आप याद रखेंगे 1296 1296 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई? तो यहां से आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, और कहां पर की थी? तो आप यहां से एक जगह याद रखेंगे, कड़ा मानिकपुर। ठीक है, तो अलाउद्दीन जो है खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कड़ा मानिकपुर जो कि प्रयाग में था वहां पर कर दी थी 1296 में, और यहीं पर फिरोज जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उनका चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस वंश के सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट राजा की हम बात करेंगे। नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसको आप बहुत ध्यान के साथ याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इसका जो शासन है वो अक्टूबर 96 में जो है इसका क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है। ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे अक्टूबर 1296 में, यानी कि 1296 अक्टूबर में इसने जो है क्या किया? गद्दी पर ये बैठ गया था। ठीक है, ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 में, अक्टूबर 1296 में गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने एक उपाधि भी ली थी जिसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसकी उपाधि है। ठीक है,
उपाधि की बात करें तो इसने एक जो है उपाधि ली थी सिकंदर ए सानी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी उपाधि ली गई थी, तो यहां से आप याद रखेंगे सिकंदर ए सानी की उपाधि इसके द्वारा ली गई थी। उसके बाद यहां से एक छोटे सी पॉइंट और याद रखेंगे, इसके बचपन का नाम, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो किसके बचपन का नाम जो है वो आप याद रखेंगे अली या आप गुरशप याद रखेंगे, ठीक है ना, अली गुरशप, ठीक है। तो ये किसके बचपन का नाम था, तो यहां से आप याद रखेंगे ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बात आपने समझनी है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एग्जाम में बहुत डिटेल में भी पूछ लेता है और कई बार बेसिक प्रश्न भी यहां से बन जाते हैं, ठीक है। देखो बेसिक प्रश्नों की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक प्रश्नों में इसका सैन्य प्रशासन और बाजार नियंत्रण प्रणाली मुख्य रूप से दो पहलू ऐसे हैं जो ज्यादा मात्रा में पेपर में पूछे जाते हैं। हम इसके भू राजस्व करों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य प्रशासन की, ठीक है। तो यहां से आप याद रखेंगे इसका सैन्य प्रशासन, ठीक है, ये आप बहुत ध्यान के साथ याद रखेंगे। तो सैन्य प्रशासन में इसकी जो इसने विजय प्राप्त की, इसने किस पर आक्रमण किया वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत पर अभियान चलाने वाले शासक भी अलाउद्दीन खिलजी हैं, और वो भी कि इसने सेना के रूप में क्या काम किया जो पेपर में आता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे, इसने जो है स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना रखी, ठीक है। यानी कि ये ऐसा सुल्तान है जिसके पास सबसे बड़ी स्थायी सेना थी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कौन है, तो सैन्य प्रशासन में आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, स्थायी सेना रखी। उसके बाद यहां से आप याद रखेंगे कि इसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। क्या याद रखेंगे आप, इसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। दो बातें आपने याद रखनी है, स्थायी सेना रखी अलाउद्दीन खिलजी ने और नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी विशाल स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास में ही थी, ठीक है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहां से पेपर में भी बनता है, आप स्टार बनाकर याद रखेंगे कि इसने जो है घोड़ों को दागने, ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे सिंबल्स लगाने, और यहां से दूसरी बात सैनिकों का हुलिया बदलने, ठीक है। देखो घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया बदलने की प्रारंभ, यानी कि प्रथा आप यहां से याद रखेंगे, इसने इस प्रथा को शुरू किया था। यानी कि एक जो है प्रतीक चिन्ह आप कह सकते हैं कि घोड़ों और सैनिकों से रिलेटेड जो था वो प्रथा इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में शुरू की थी, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनता है, सबसे स्थायी सेना रखी, नकद वेतन सैनिकों को देना प्रारंभ किया, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया बदलने की प्रथा जो है इसने स्टार्ट की थी। नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सैन्य प्रशासन में इसके अभियानों की बात करें तो अभियान बड़े महत्वपूर्ण है और आप यहां से याद रखेंगे कई बार अभियानों से भी प्रश्न पेपर में बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका अभियान है, आप यहां से याद रखेंगे गुजरात विजय, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय, ठीक है। इसकी गुजरात विजय जो है वो 1299 में इसने ये अभियान चलाया था गुजरात विजय की ओर, और उस समय यहाँ के शासक जो है वो रायकर्ण थे, जिसको इसने क्या किया था, परास्त किया था। इसके प्रमुख सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें तो कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार करी और कुछ ऐसे थे जिन्होंने जो है लड़ने का प्रयास किया, और इसने स्थायी सेना रखनी और विशाल सेना ने इसकी उनको हरा दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बात की इसकी गुजरात विजय की। गुजरात विजय के समय वहां के शासक रायगढ़ थे जिनको इसने परास्त किया 1299 में, ठीक है। उसके बाद हम गुजरात विजय की बात करते हैं रणथंबोर विजय, इसकी रणथंबोर विजय, ठीक है। रणथंबोर विजय अलाउद्दीन खिलजी की 1301 की है। कब की है, 1301। और यहाँ के शासक उस समय कौन थे, तो आप याद रखेंगे हम्मीर देव। कौन थे, हम्मीर देव, इसको इसने परास्त किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रणथंबोर के बाद की, तो सबसे प्रमुख विजय है
वो आप याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ विजय। चित्तौड़गढ़ विजय, ठीक है, जो कि आपकी कब हुई थी? तो 1303 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1303 में हुई थी। और सबसे फेमस राजा आप याद रखेंगे राणा रतन सिंह, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी चित्तौड़गढ़ विजय है, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो आप यहां से याद रखेंगे, इसकी जानकारी हमें पद्मावत से मिलती है। किससे? पद्मावत से। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसके द्वारा जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है कि यहाँ से जो है हमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय का पता चलता है कि इसने 1303 में राणा रतन सिंह को हराया था और ये सब इसने रानी पद्मावती के लिए किया था। इस पर एक मूवी भी बनाई गई है पद्मावत, जो आप रणवीर सिंह जिसने जो है एक्टिंग की है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ विजय के बाद, तो आप यहाँ से अगली विजय इसकी याद रखेंगे मालवा विजय। कौन सी विजय? मालवा अभियान या मालवा विजय, ठीक है। मालवा विजय इसकी 1305 में हुई। कब हुई बच्चों? 1305 में हुई। और यहाँ के पर जो है मालवा विजय की अगर हम बात करेंगे, तो उस समय जो शासक थे वहां के, तो आप याद रखेंगे महलक देव थे। कौन थे? महलक देव, ठीक है। मालवा विजय के समय शासक कौन थे? महलक देव थे, ठीक है। उसके बाद मालवा विजय के बाद आप बात करेंगे, अगली विजय है इसकी मारवाड़ विजय। मारवाड़ विजय, ठीक है। और ये कब की है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे 1308 की है। कब की है? 1308 की, ठीक है। यहाँ के जो शासक थे उस समय शीतल देव थे। कौन थे? शीतल देव, ठीक है। इसके समय इन्होंने जो है मारवाड़ विजय की। उसके बाद मारवाड़ विजय की बात करें तो इसकी जालोर विजय को आप याद रखेंगे। किसको? जालोर विजय, ठीक है। और जालोर विजय जो है कब हुई थी? तो आप यहां से याद रखेंगे 1311 में, ठीक है। और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? कहाड़न देव, ठीक है ना। कहाड़न देव आप याद रखेंगे, उस समय वहां के शासक थे। तो इसके ये प्रमुख कुछ विजय अभियान है, और इनमें सबसे प्रमुखतः जो पेपर में जो है पूछ लेता है कई बार, तो आप यहां से याद रखेंगे इसकी दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत विजय, ठीक है। और इससे आप केवल एक ही प्रश्न याद रखेंगे कि इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको भेजा था? तो आप यहां से याद रखेंगे मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर, ठीक है ना। इसको 1000 दिनार भी बोला जाता है, क्योंकि ये 1000 दिनार में जो है खरीदा गया था, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था? गिफ्ट किया था। और इसी को जो है इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था, जहां पर प्रताप रुद्र देव से मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इसका पेपर में भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, सब हमने कहा कि सबसे पहले हमने बात की इस समय इसके सैन्य अभियानों की। किसकी बात की हमने? सैन्य अभियान। और सैन्य प्रशासन की बात की, कैसी सेना रखी, कैसा किया। और उसके बाद जो है सैन्य अभियान जो यहाँ पर चलाए, दक्षिण भारत में चलाए, उत्तर भारत में कहाँ कहाँ पर और किस किस वर्ष में चलाए, इसके सबने बात की, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे, यहाँ से ध्यान रखना है, हम बात करेंगे इसकी भू व्यवस्था की, ठीक है। भू व्यवस्था, ठीक है। देखो, इसकी भू व्यवस्था से भी पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं? तो अगर यहाँ से केवल दर की बात की जाए कि ये भू राजस्व की दर कितना लिया करता था, और यहीं से आपकी इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से याद रखेंगे, इसने भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर, ठीक है ना, उपज का 1/2 कर दी। उपज का 1/2 किया, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जो है इसने जो है जो भू राजस्व की दर थी उसको उपज का क्या कर दिया? 1/2 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा यहां से आप याद रखेंगे, हम बात करेंगे खम्स की। खम्स से, ठीक है, खम्स से सुल्तान का हिस्सा, सुल्तान का हिस्सा, ठीक है, इसने कर दिया 3/4। अब ये खम्स क्या है? तो आप यहां से याद रखेंगे, खम्स जो है वो लूटा हुआ धन है, जिसको खम्स कहा जाता था। तो इसने क्या किया?
अपनी जो खम्स था, खम्स उससे जो है सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया, तो आप याद रखेंगे 3/4 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहां से हम बात करेंगे अगली। देखो, भू व्यवस्था से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली की। बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, देखो बाजार नियंत्रण प्रणाली में अगर हम बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसके 3 प्रकार के इसने जो है उस समय बाजार बनाए थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो बाजार था वो खाद्य वस्तुओं के लिए बाजार था। पहला बाजार किसका था? खाद्य वस्तुओं के लिए, यानी कि जहां पर खाने पीने का सामान मिलता था। ठीक है, उसके बाद दूसरे बाजार की बात करें तो आप यहां से याद रखेंगे कपड़े का बाजार। ठीक है ना, कपड़े का बाजार, यानी कि जहां पर केवल क्या मिला करते थे? कपड़े मिला करते थे, उस बाजार को इसने डेवलप किया। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम तीसरे बाजार की बात करें तो आप यहां से याद रखेंगे जिसमें पशुओं और यहां से आप याद रखेंगे गुलामों, यानी कि एक ऐसा बाजार जिसमें पशु बिका करते थे और जो है गुलाम बिका करते थे। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली में इसने 3 प्रकार के बाजार दिए, खाद्य वस्तुओं के लिए अलग जो है, और उसके बाद कपड़ों के लिए अलग, और उसके बाद जो है पशुओं और गुलामों के लिए अलग बाजार जो है इसने नियुक्त किए। ठीक है, और यही बाजार नियंत्रण प्रणाली में आप अब बात करते हैं अधिकारी की। इसने कुछ अधिकारी, कुछ पद बनाए थे। ठीक है, क्या बनाए थे? कुछ पद बनाए थे, और ये पद भी जो है 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे सबसे पहला पद इसने बनाया बाजार के संबंध में दीवान ए रियासत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है। इसने जो पहला पद बनाया दीवान ए रियासत, ठीक है, तो ये क्या करता था? व्यापार पर नियंत्रण करता था। व्यापार पर नियंत्रण, ठीक है ना, व्यापार पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी या व्यापार पर जो है नियंत्रण जो करता था अधिकारी, उसको दीवान ए रियासत कहा जाता था। और इसने अलग ही एक पद बना दिया, 3 प्रकार के बाजार बनाए और उन पर 3 ही प्रकार के जो है अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। ठीक है, अगले अधिकारी की अगर हम बात करेंगे तो ये पेपर में भी कई बार पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे शहना ए मंडी। ठीक है ना, शहना ए मंडी, ये उस समय अधीक्षक का काम करता था। किसका? अधीक्षक। तो शहनाई मंडी का क्या काम होता था? तो ये अधीक्षक था। ठीक है, उसके बाद यहां से तीसरा पद आप याद रखेंगे बरीद ए मंडी। बरीद ए मंडी, ठीक है, बरीद ए मंडी क्या करता था? तो ये निरीक्षक होता था, जो बाजार में घूमकर निरीक्षण करता था, तो उसको जो है बरीद ए मंडी कहा जाता था। तो यहां से आप याद रखेंगे 2 बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि दीवान ए रियासत जो है वो व्यापार हेतु जो है नियंत्रण अधिकारी का कह सकते हैं, अधीक्षक जो है शहनाई मंडी कहलाता था, और निरीक्षक जो है वो आपका बरीद ए मंडी कहलाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 पद और हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसी अधिकारियों से आपने अलग से जो है 2 शब्द हैं जो आपने याद रखनी है। एक है आपका मुहतसिब। देखो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, मुहतसिब। ठीक है, ये आप याद रखेंगे मुहतसिब। एवं अगर दूसरी बात करें हम, 2 अधिकारियों के नाम आप याद रखेंगे, नाजिर। क्या याद रखेंगे? नाजिर। ठीक है, देखो ध्यान से, मुहतसिब और नाजिर ये कौन होते थे? तो यहां से आप याद रखेंगे ये जो है माप तोल अधिकारी होते थे। क्या होते थे? माप तोल अधिकारी। ये केवल क्या करते थे? यानी कि माप तोल वाले जो अधिकारी होते हैं, चेकिंग वाले अधिकारी होते हैं, उनको जो है मुहतसिब एवं नाजिर कहा जाता था। ठीक है ना, उसके बाद एक आप पद और याद रखेंगे यहाँ से जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में आता है। ठीक है ना, यहाँ से आप याद रखेंगे, नाम है परवाना। परवाना नवीस या नवीसी। ठीक है, परवाना नवीसी। अब बात करें परवाना नवीसी क्या करता था? तो ये वस्तुओं का परमिट जारी करता था। आज जैसे वस्तुओं माल के लिए जो है परमिट जारी होता है, तो उस समय वस्तुओं का
परमिट जारी करता था, यानी कि वस्तुओं का परमिट जारी करने वाला अधिकारी जो है परवाना नवीसी कहलाता था। तो देखो हमने बात की अलाउद्दीन खिलजी के 3 प्रकार के बाजार थे, खाद्य वस्तुओं के लिए, कपड़ों के लिए और पशुओं के और गुलामों के लिए। उसके बाद अधिकारी की इसने 3, दीवाने रियासत, दीवाने शाहनाए मंडी और बरीद ए मंडी, ठीक है। एक मोहतसिब और नाजिर जो कि मापतोल अधिकारी होता था। परवाना नवीसी की बात करें तो ये वस्तुओं का क्या करता था, परमिट जारी करता था। एक आप और याद रखेंगे यहाँ से बात, अगर हम भू व्यवस्था के संबंध में बात करें तो 2 प्रकार की चीजें आपने याद रखनी है। एक तो आपने याद रखना है वक्फ, क्या याद रखना है आपने, वक्फ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने याद रखना है इनाम, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपने याद रखना है आपका मिल्क, ठीक है। देखो ये 3 प्रकार की जो भूमि है, वक्फ, इनाम और मिल्क, इसने इसे जो है भूमि को, यानी कि 3 प्रकार की भूमि जो थी इसको खालसा भूमि में शामिल किया, खालसा भूमि में शामिल, ठीक है ना। अब खालसा जो होती थी वो आप यहां से याद रखेंगे सरकारी भूमि होती थी, कैसी, सरकारी भूमि। तो इसने 3 प्रकार की भूमि वक्फ, इनाम और मिल्क भूमि को जो है किसमें शामिल कर लिया, तो आप यहां से याद रखेंगे खालसा भूमि में शामिल किया था। ये करने वाला कौन था, तो आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हमने भू व्यवस्था की बात की अलाउद्दीन खिलजी की, तो अब इसकी एक मंत्री परिषद भी है जिसको पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी मंत्री परिषद की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 प्रकार की मंत्री परिषद थे इसके यहाँ, जिसको आपने याद रखना है। सबसे पहले जैसे हमने 3 प्रकार के बाजार और 3 प्रकार के उन पर अधिकारी नियुक्त किए, इसी प्रकार की इसकी जो मंत्री परिषद थी वो 3 प्रकार की थी, ठीक है। सबसे पहली नंबर 1 पर हम बात करेंगे, तो आप याद रखेंगे यहां से दीवान ए विजारत, ठीक है। अगर हम बात करें दीवान ए विजारत, देखो यहाँ पर हमने बात की थी दीवान ए रियासत, जो कि एक व्यापार पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी होता था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं दीवान ए विजारत। ये कौन होता था, तो आप यहाँ से याद रखेंगे ये होता था वजीर, कौन होता था, वजीर, या आप यहाँ से याद रखेंगे मुख्यमंत्री, वजीर या मुख्यमंत्री, ठीक है, दीवान ए विजारत। उसके बाद एक पद और था जिसको आप याद रखेंगे दीवान ए रिसालत, याद रखेंगे यहां से दीवान ए रिसालत, ठीक है। अब ये दीवान ए रिसालत क्या करता था, तो यहां से आप याद रखेंगे ये विदेश विभाग संभालता था, ठीक है। कौन सा, विदेश विभाग, ठीक है ना। तो विदेश विभाग का जो मंत्री था वो दीवान ए रिसालत कहलाता था, या प्रमुख दीवान ए रिसालत कहलाता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर, आप याद रखेंगे मंत्री परिषद में दीवान ए आरिज, ठीक है। किसकी बात करेंगे, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज क्या करता था, तो आप यहां से याद रखेंगे दीवान ए आरिज जो है वो सैन्य विभाग संभालता था। कौन सा, सैन्य विभाग, यानी कि आप इसको रक्षा मंत्री कह सकते हैं उस समय, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे इस प्रकार से इसने जो है अपने यहाँ विभाग बनाए थे, मंत्री परिषद बनाई थी। देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है, जैसे यहाँ पर हम बात की थी दीवान ए रियासत, तो वो एक व्यापार नियंत्रण अधिकारी है। दीवान ए रिसालत क्या था, तो आप याद रखेंगे विदेश विभाग। दीवान ए विजारत क्या था, तो वो जो वजीर होता था, मुख्यमंत्री होता था, वो था प्रमुखता, ठीक है। उसके बाद अब देखो लास्ट बचा है इसका कर, इसके टैक्स, उनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे इसके टैक्स की। अंतिम बात है अलाउद्दीन खिलजी से उसके टैक्स के बारे में जो पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। देखो अगर हम इसके करों की बात करें, प्रमुख कर, एक टैक्स तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, लेकिन फिर भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसने जो है एक कर लगाया था इसके समय का, जिसको बोलते थे चराई कर। कौन सा कर था, चराई कर, ठीक है। ये किस पर लगता था, तो आप यहां से याद रखेंगे ये जो है दुधारू पशुओं पर लगता था। किस पर, दुधारू पशुओं पर, ठीक है ना। कौन सा कर था, चराई कर। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आप कर का नाम याद रखेंगे गढ़ी कर। कौन सा कर, गढ़ी कर, ठीक है। तो ये गढ़ी कर जो किस पर लगता था, तो आप याद रखेंगे घरों पर लगता था। किस पर,
घरों और झोपड़ी पर, ठीक है, घरों और झोपड़ियों पर लगने वाला कर था गढ़ीगढ़, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप याद रखेंगे खम्स। कौन सा कर है? खम्स। खम्स मैंने आपको बताया था इस पर लूटे हुए धन पर, ठीक है ना, जो धन लूट कर लाते थे सैनिक उस पर जो है सुल्तान को देना होता था खम्स, जिसमें से इसने अपना हिस्सा कितना कर दिया था? 3/4 कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला कर पेपर में आया है, याद रखेंगे खराज। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि खम्स और खराज क्या था। तो खम्स और खराज जो है वो कर थे। खम्स जो है वो लूटे हुए धन पर लगता था और खराज की अगर हम बात करें तो ये भूमि पर लगता था। किस पर? भूमि पर। तो एक प्रकार का ये भूमि कर था जो उपज का 1/2 भाग देना होता था, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी है। थोड़ी बेसिक जानकारी की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है वो 1316 में हो गई थी। कब? 1316 में। 1296 में गद्दी पर बैठा, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर गया। इसके समय में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अमीर हसन और इसामी जो है इस प्रकार से जो शासक थे वो इसके दरबार में, अमीर खुसरो वो सब इसके दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है खत्म हो चुका है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करें अगर हम इसके बाद शासक कौन बना अलाउद्दीन खिलजी के बाद, ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे अगले शासक बने हैं मुबारक खिलजी, ठीक है। अगले शासक कौन बने हैं? मुबारक खिलजी। अब मुबारक खिलजी की बात करें तो ये लास्ट शासक हैं खिलजी वंश के, या यहाँ से याद रखेंगे अंतिम शासक हैं खिलजी वंश के। इसके बाद खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। और मुबारक खिलजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कई बार ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी दरबार में आ जाता था। इसकी हत्या खुसरो खां के द्वारा कर दी गई थी। और दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर जो है हमें एक नया वंश तुगलक वंश देखने को मिलता है जो सबसे लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता पर कायम रहता है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तब तक के लिए धन्यवाद।